श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन में बुराइयों से लड़ने की पद्धति क्या है। श्री रामचरितमानस में बुराइयों से किस प्रकार युद्ध किया जाए, इसका वर्णन है। हमारे जीवन में बुराइयां क्यों नहीं मिट पाती? क्योंकि बुराइयों से लड़ने की पद्धति हमारी ठीक नहीं है। एक दृष्टांत आप देखिए, प्रताप भानु है। प्रताप भानु अपने सारे शत्रुओं को परास्त कर देता है, लेकिन एक ऐसा शत्रु है जिसकी वो उपेक्षा कर देता है। कालकेतु है, उसके 100 पुत्र और 10 भाइयों को मार देता है और उसकी उपेक्षा कर देता है, और अंत में वही जो बचा हुआ एक कालकेतु है वो प्रताप भानु को नष्ट कर देता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि सामान्य जीवन में जब हम बुराइयों से लड़ते हैं तो बुराइयों से जो लड़ने की पद्धति है वो ठीक नहीं है। क्योंकि प्रताप भानु में जो कमियां हैं वो कौन सी हैं? कि वो महत्वाकांक्षी है, और उसमें एक सबसे बड़ा दोष है कि वो सिद्धांत की रक्षा के लिए नहीं लड़ता, अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए लड़ता है। वो कहता है कि सब मुझे बड़ा माने, किसी का राज्य उसे नहीं चाहिए, किसी की संपत्ति उसे नहीं चाहिए, लेकिन सब मुझे बड़ा माने, सब मुझे श्रेष्ठ माने, उसके मन में यह प्रवृत्ति है। और उसके अंतःकरण में प्रदर्शन की वृत्ति है, महत्वाकांक्षा की वृत्ति है। तो जब हम बुराइयों से लड़ते हैं और वही बुराइयां हमारे अंतःकरण में सूत्र या संक्षिप्त रूप में होती हैं, तो वो बुराई से लड़ने की पद्धति यह है कि हम किसी को परास्त भी कर दें तो वो विजय क्षणिक होती है और वो प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। प्रतिक्रिया क्या? कि जो हार जाता है वो ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से भर जाता है, और जो विजयी हो जाता है वो अहंकार से भर जाता है। तो ऐसी विजय जो दोनों तरफ विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, ऐसी विजय का कोई अर्थ नहीं रामचरितमानस में। संसार में जितने युद्ध होते हैं वो सब प्रतिक्रिया से संचालित होते हैं, और दोनों ओर के शत्रुओं में वही बुराइयां होती हैं। स्वार्थ, लोभ, मोह, अहंकार मात्रा में कम ज्यादा होता है, लेकिन रामायण का जो युद्ध है और महाभारत का जो युद्ध है वो इन युद्धों से अलग है। वहां
जो विजय हुई वो विजय पूर्ण है और शाश्वत है। भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि महा अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर, और जाके असरथ हो दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। बुराइयों पर विजय का क्या अर्थ है? बुराइयों पर विजय का अर्थ ये है कि जिस बुराई के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं वो बुराई हमारे अंतःकरण में किसी रूप में बची तो नहीं है। और भगवान राम कहते हैं कि वो योद्धा, वो विजय सबसे श्रेष्ठ है जब वो संसार रूपी शत्रु को जीत ले। तो संसार रूपी शत्रु का क्या अर्थ है कि पूरे संसार से लड़ना है? पूरे संसार से लड़ने का अर्थ नहीं है। उसमें लड़ने का अर्थ ये है कि हमारे अंतःकरण में तो कोई कमी नहीं है, और अगर हमारे अंतःकरण में वही कमियां हैं जो प्रतिपक्षियों में है। देखिए, समाज में बुराई क्यों नहीं मिट पाती? पहला कारण तो बुराई के न मिटने का एक ये है कि हमसे कोई कमी हो जाए, कोई गलती हो जाए तो हम क्षमा के पात्र हैं, और दूसरों से वही कमी हो जाए तो वो दंड का पात्र है। और हमारा कोई अपराध कर दे तो अपराध नहीं है, दूसरा कोई अपराध कर दे तो अपराध है। तो ये अपने पराये का जो विभाजन है, ये संसार में कभी बुराई को समाप्त नहीं होने देता। एक देश गलती करे, दूसरा करे, और दोनों एक दूसरे पर मरते हैं, इसलिए संसार में बुराई कभी मिटती नहीं है। लेकिन जो रामायण का युद्ध है उसमें क्या है कि अपने पराये का विभाजन नहीं है, और दूसरा ये है कि जो बुराइयां हैं उनमें बुराइयों से हम तब तक विजय नहीं पा सकते जब तक आंतरिक जीवन में हमारा दुर्गुणों से लगाव है। बाहर अपने पराये का विभाजन न हो और आंतरिक जीवन में हमारा दुर्गुणों से लगाव न हो। जैसे आप देखिए, एक दृष्टांत लीजिए, बहुत छोटा सा दृष्टांत है। महाराज दशरथ जी हैं, देवासुर संग्राम में वो भाग लेने जाते हैं, लेकिन वो कैकेयी जी को साथ में लेकर के गए। अब रथ की कील, रथ का पहिया जो है निकल रहा है, तो उन्होंने कील की जगह 2 उंगलियां लगा दी और पहिए को निकलने से बचा लिया। तो लगता है बड़ी वीरता का कार्य किया, लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये गुण का सही जगह प्रयोग नहीं है। युद्ध भूमि में इतनी सौंदर्य के प्रति आसक्ति है कि स्त्री को युद्ध भूमि में लेकर के गए। सौंदर्य की जीवन में आवश्यकता है, लेकिन वो युद्ध में नहीं है। तो जो जिन 2 उंगलियों ने प्राण बचाए थे, उन्हीं 2 उंगलियों ने प्राण ले लिए। तो वो जो आसक्ति है उस पर विजय नहीं पा पाए दशरथ जी। तो हमारे जीवन में कोई कमी है तो हम बुराइयों को परास्त नहीं कर सकते। आप देखिए, एक दृष्टांत और देखिए, भगवान राम और भगवान परशुराम का। बाहर से लगता है कि तू मैं की लड़ाई है। हमारे शास्त्रों में ये जो दिए गए हैं दृष्टांत, ये आंतरिक जीवन को समझाने के लिए हैं। क्या कि भगवान राम ने, ऐसा लगता है कि भगवान राम जीत गए, परशुराम जी हार गए, लेकिन इसकी आंतरिक स्थिति क्या है? न भगवान राम जीते न भगवान परशुराम हारे। भगवान परशुराम को अपने भ्रम का एहसास हो गया। भगवान राम अगर अहंकार को न हरा चुके होते तो परशुराम जी को कभी बदल नहीं सकते थे, परशुराम जी को कभी हरा नहीं सकते थे। भगवान राम क्या बताते हैं
कि अगर हमें पूज्य जनों से, गुरुजनों से कभी टकराना पड़े तो हमारी प्रवृत्ति क्या हो। भगवान परशुराम बड़े महान हैं, उनकी मर्यादा का उन्हें ध्यान है और वो बार बार उकसाते हैं, ललकारते हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम लड़ो, और मैं तुम्हें ललकारता हूं। तो भगवान राम में अहम नहीं है। शंकर जी के धनुष के टूटने का क्या अर्थ है कि बिना कर्तृत्व के जो कर्म होता है और बिना फलाकांक्षा के जो कर्म होता है, वही शंकर जी के धनुष का टूट जाना है। कर्तृत्व का मिट जाना और फलाकांक्षा का मिट जाना, ये शंकर जी के धनुष का टूटना है। और इसी प्रसंग पर परशुराम जी आते हैं। तो भगवान राम क्या करते हैं कि अहंकार से लड़ाई लड़ी जाती है, ये सारा संसार जानता है, पर विनम्रता से भी कोई युद्ध हो सकता है, ये भगवान राम ने लड़ करके दिखाया। हार करके भी कोई जीत सकता है, ये भगवान राम ने दिखाया। परशुराम जी कहते हैं लड़ो, मैं तुमको ललकारता हूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज, हमारी आपकी लड़ाई का सवाल ही नहीं है, क्योंकि लड़ाई तो बराबरी वालों में होती है। और हम ही तुम्हें सरवर कसना था, और कहूँ न कहाँ चरण कहाँ माथा। कहाँ चरण कहाँ माथ, आपका जहाँ चरण पड़ेगा वहाँ हमारा माथा पड़ेगा। हमारे आपके बीच में जो संबंध है वो आशीर्वाद का और प्रणाम का संबंध है। तो अहम को परास्त करके, सारे संसार में सारे दुर्गुणों में से सबसे कठिन है अहंकार को परास्त करना। और भगवान राम ने उस अहंकार को परास्त करके दिखाया। तो परशुराम जी में जो उनमें अहम था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने 21 बार पृथ्वी को जीता है और मैंने न्याय की स्थापना की है, मुझ में अपरिमित गुण हैं। तो जो गुणों का अहंकार है, ये व्यक्ति के जीवन में उन्माद पैदा करता है, अहंकार पैदा करता है। इसलिए आप देखें कि अर्जुन के रथ में भगवान बैठे हुए हैं और लंका में जो रथ आया वो इंद्र का रथ है। तो सद्गुणों के रथ पर बैठ करके व्यक्ति दुर्गुणों को परास्त कर सकता है, लेकिन सद्गुणों के रथ में 3 चीजें होती हैं। क्या? कि गुणों का संतुलन। धर्मरथ में जितने भी प्रसंग हैं, सौरज धीरज जहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, जितने भी आपको गुण बताए गए हैं वो जोड़े में बताए गए हैं। शौर्य के साथ धैर्य है, सत्य के साथ शील है, बल के साथ विवेक है, दम के साथ परहित है। तो ये संतुलन है। तो जब हमारे जीवन में सद्गुण हो और सद्गुण अकेले अगर होंगे तो विजय के पश्चात सद्गुणों में अहंकार आ जाएगा। तो सद्गुण हो, सद्गुणों का रथ हो, और जीवन में क्या हो, रथ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें जो बैठा योद्धा है उसके हाथ में विज्ञान का धनुष हो। तो सद्गुण का रथ और ज्ञान का धनुष या ज्ञान का शस्त्र। तो सत्कर्म और ज्ञान ये दोनों हमारे जीवन में हों। लेकिन सत्कर्म और ज्ञान में एक समस्या है कि सत्कर्म में भी अहंकार आ सकता है और ज्ञान में भी अहंकार आ सकता है। तो सत्कर्म और ज्ञान में अहंकार ना आए, इसलिए भगवान की जो भक्ति है वो सारथी है। तो जो सद्गुण में अहंकार आने की संभावना है, ज्ञान में अहंकार आने की संभावना है,
तो भगवान की भक्ति उस अहंकार को ना आने देगी। अब देखिए, अर्जुन ने सारी योग्यता सारथी को खोजने में लगा दी, और जिस जगह सारथी की खोज की बस वहीं से अर्जुन की विजय निश्चित हो गई। तो हमारे जीवन में सद्गुण हो, हमारे जीवन में ज्ञान हो, लेकिन सद्गुण और ज्ञान का संचालन सारथी के हाथ में हो। तो ज्ञान का अस्त्र, परशुराम जी के जीवन में समस्या क्या है कि उनके जीवन में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान उनके जीवन में बोझ बन गया है। उसी ज्ञान के धनुष से रावण मारा गया, लेकिन वो ज्ञान का उपयोग नहीं करते। तो इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? इस युद्ध का परिणाम होता है, जैसे परशुराम जी और भगवान राम के प्रसंग में होता है कि परशुराम जी और भगवान राम का जो प्रसंग है उसमें क्या है कि विरत चरम अस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार और जय पाई सो हरि भगति। वैराग्य की ढाल, ज्ञान की तलवार, और मारना किसको है? लोभ और मोह रूपी शत्रु को मारना है। और विजय में क्या मिलेगी? भक्ति मिलेगी। तो जो न्याय की स्थापना है, बुराइयों को समाप्त करना है, वो हमारे जीवन में तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे जीवन में सद्गुणों में संतुलन ना आ जाए और हमारे जीवन में ज्ञान ना आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सद्गुण और ज्ञान का संचालन ईश्वर के हाथ में हो, भगवान की भक्ति के हाथ में हो। जीवन की दिशा अर्जुन को क्या करते हैं? अर्जुन को भगवान कृष्ण पहले कर्म योग का उपदेश देते हैं, ज्ञान योग का उपदेश देते हैं। गीता में कर्म योग का उपदेश विस्तार से है, और फिर ज्ञान योग का उपदेश है, और अंत में कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम। तो अंत में कहते हैं मेरी शरण में आ जा। तो ये भक्ति योग है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीनों अर्जुन के जीवन में स्थापित हो जाते हैं। तब गीता ज्ञान के पश्चात महाभारत का युद्ध होता है। तो हमें चाहे बाहरी दुर्गुणों से लड़ना हो, चाहे आंतरिक दुर्गुणों से लड़ना हो, ये बड़ा कठिन काम है। तो हम दुर्गुणों को तब तक नहीं परास्त कर सकते जब तक हमारा दुर्गुणों से संबंध बना हुआ है। विभीषण का आना क्या है? दुर्गुणों से हमारा संबंध टूट जाए, दुर्गुणों से जो हमारा लगाव है। हमारे जीवन में कमियां क्यों नहीं जाती? कि हम जिन कमियों के लिए दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, वही दुर्बलताएं हमारे जीवन में होती हैं। तो जब तक हमारा लगाव है दुर्बलताओं से, तब तक हम दुर्गुणों को नहीं परास्त कर सकते। तो हमें पहले दुर्गुणों से जो लगाव है, पक्षपात है हमारे जीवन में, जैसे गंधारी के जीवन में क्या है कि वो दुर्योधन को फटकारती हैं, लेकिन अंत में दुर्योधन को मौत से बचाने के लिए उनका जीवन श्रेष्ठ है, लेकिन वो पट्टी खोलती हैं कि दुर्योधन अमर हो जाए। तो जो दूसरों की स्त्री को भरी सभा में नंगा करता है, पतिव्रत धर्म दूसरों का नहीं रहने देता, तो गंधारी अपने पतिव्रत धर्म से उसे अमर बनाना चाहती हैं। इससे बढ़कर के विडंबना क्या होगी? तो हम मोह और ममता से घिरे रह करके चाहे जो कार्य करें, उससे अन्याय का समर्थन अनजाने में हो ही जाएगा। तो जो लंका का युद्ध है या दुर्गुणों के विरुद्ध युद्ध है, भगवान राम ने हमें लड़ने का क्रम बताया कि पहले हमारा दुर्गुणों से लगाव कम हो, और जब दुर्गुणों से लगाव कम हो और ईश्वर से संबंध स्थापित हो, हमारे जीवन में भक्ति आए, ईश्वर से हमारा संबंध बने, फिर हम ईश्वर को अपने जीवन में स्थापित करें,
तो ईश्वर जब हमारे जीवन में आएगा तो हमारे जीवन में भक्ति आ जाएगी और हमारे जीवन में ज्ञान का, देखिए, हम अपने सद्गुणों का सदुपयोग कर सकें और ज्ञान का सदुपयोग कर सकें, ये बिना भगवान की भक्ति के संभव नहीं है। तो हम अपने जीवन में सद्गुणों का सदुपयोग करें, ज्ञान का सदुपयोग करें, और ये भगवान की भक्ति से संभव होगा। और हम अपने जीवन के आंतरिक दुर्गुणों को जब तक जीत नहीं लेते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे आंतरिक जीवन के ये दुर्गुण हैं। आप देखिए, अर्जुन को लगता है कि मैं युद्ध छोड़ करके चला जाऊंगा और मैं भीख मांग करके खा लूंगा। तो ऐसा लगता है कि अहिंसा की बात कर रहा है, त्याग की बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है। लेकिन भगवान उसे फटकारते हैं कि तू न सोच करने वालों के लिए सोच कर रहा है। यही स्थिति लंका में है। भगवान राम अर्जुन से कहते हैं कि तू ये छोड़ करके चला जाएगा तो प्रतिपक्षी तेरा आदर करेंगे, वो कहेंगे कि आया तो था लड़ने के लिए और डर के मारे भाग गया। तो अर्जुन के जीवन में अंत में क्या होता है? अर्जुन कहता है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। मेरे जीवन का मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति की उपलब्धि हो गई, मैं आपका अब वचन निभाऊंगा। तो हम अपने जीवन में जब तक आंतरिक दुर्गुणों को नहीं मार देते, तब तक हमारी जो विजय है वो अधूरी है और वो प्रतिक्रिया से मुक्त नहीं है। तो लंका का जो युद्ध है वो बाहर के शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध तो है ही, जो समाज में अत्याचार और अन्याय फैलाते हैं, लेकिन अपने आंतरिक दुर्गुणों के विरुद्ध भी युद्ध है। भगवान राम की तरफ से कोई दुर्बलता नहीं है और बुरा व्यक्ति तो बुरा अर्थ लेगा। अंगद को जब भेजा गया संधि के प्रस्ताव के लिए तो रावण पूछता है कि तू क्यों आया है? तो अंगद कहते हैं कि तुम अन्याय करना छोड़ दो, सीता जी को लौटा दो, युद्ध नहीं होगा। तो वो कहता है कि तुम्हारा स्वामी डरा हुआ है, दुर्बल है, और संधि का प्रस्ताव तो दुर्बल पक्ष भेजता है। तो बुरा व्यक्ति बुरा अर्थ लेगा। तो हम अपने जीवन में बुराइयों से संबंध तोड़ लें और भगवान से संबंध स्थापित कर लें, तब हमारे जीवन के सत्कर्मों का, ज्ञान का सदुपयोग होगा और फिर हमारे जीवन का जो ज्ञान है वो दुर्गुणों को नष्ट करेगा। और वास्तविक जो दुर्गुण है वो मोह है, काम है। जैसे गीता में कहा गया, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि तू काम को जीत ले, ये सबसे भयानक शत्रु है। और यही बात रामायण में है। काम है मेघनाद और मोह, अहंकार है कुंभकर्ण और मोह है रावण। ये करते क्या हैं? मोह क्या करता है कि हमारे जीवन के सद्विचारों को मार देता है। मोह जिसके जीवन में होगा उसके जीवन में विचार किसी काम के नहीं होंगे, उसके जीवन में बातें अच्छी होंगी लेकिन क्रियात्मक अवसर पर उसके विचार किसी काम के नहीं। और अहंकार क्या करता है? हमारे सारे सद्गुणों को खा जाता है। और काम क्या करता है कि हमें बांध लेता है। तीनों की प्रवृत्ति अलग है। रावण सद्विचारों का नाश कर देता है, माने मोह हमारे जीवन के सद्विचारों को नष्ट कर देता है। कुंभकर्ण हमारे जीवन के सद्गुणों को खा लेता है और मेघनाद हमें जीवन में बांध देता है। तो ये तीन शत्रु हैं लंका के। अगर हम इन्हें अपने जीवन में पराजित करना चाहते हैं तो हमारा जीवन में भगवान के प्रति समर्पण हो, सद्गुणों में संतुलन हो और हमारे जीवन की जो बागडोर है
वो ईश्वर, देखिए बागडोर तो वैसे भी ईश्वर के हाथ में है। हमको लगता है कि हमारे जीवन की बागडोर हमारे हाथ में है। जिस दिन ये हमारा शरीर रथ है और जिस दिन इस शरीर से वो उतर जाता है, ये शरीर जल करके भस्म हो जाता है। महाभारत में क्या हुआ? युद्ध के अंतिम दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम उतर जाओ। अर्जुन उतर गए और बाद में भगवान कृष्ण उतरे और रथ जो है धू धू करके जल गया। इसका अर्थ क्या है कि सच्ची विजय हमारे जीवन में कब होगी? जब सारे दुर्गुण जल जाएं, सारे दुर्गुण नष्ट हो जाएं और हमारा ये अहंकार भी नष्ट हो जाए कि हमने अपने सद्गुणों से जीता। माने दुर्गुण तो नष्ट हो गए और सद्गुणों का रथ भी जल गया। तो इसका तात्विक तात्पर्य यह है कि जब तक हमारे जीवन के रथ में वो ईश्वर बैठा हुआ है तभी तक ये जीवन है। जिस दिन इस रथ से उतर जाता है ये जल करके भस्म हो जाता है। तो हमारे जीवन का संचालक तो ईश्वर है ही, लेकिन हमने अहंकार को संचालक बना दिया है अपने जीवन का। तो हम अपने जीवन में अहंकार को संचालक न बनाएं, ईश्वर को संचालक बनाएं और मोह को, काम को और अहंकार को, इन तीनों दुर्गुणों को परास्त करने के लिए हमारे जीवन में कोई भी दुर्गुण न हो। भगवान राम के पक्ष में कोई किसी भी प्रकार से समझौता नहीं है दुर्गुणों से। तो अगर हमें युद्ध करना है, आंतरिक जीवन के दुर्गुणों को जीतना है, तो हमें दुर्गुणों से जो लगाव है, हमारा काम से, क्रोध से, लोभ से जो लगाव है, जिनसे प्रेरित होकर के हम पाप करते हैं, तो इनसे हमारा संबंध समाप्त हो जाए, ईश्वर से हमारा संबंध जुड़ जाए और ईश्वर हमारे जीवन का सारथी हो जाए, तो हमारे जीवन में सत्कर्म और ज्ञान का सदुपयोग होगा। तो हम अपने आंतरिक जीवन के बुराइयों को परास्त कर पाएंगे और हमारा जीवन जब हम बुराइयों को परास्त कर देंगे, अहंकार को, काम को और मोह को परास्त कर देंगे, तो हमारे जीवन में भक्ति की स्थापना हो जाएगी। हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। शांति, भक्ति, हमारे जीवन में मधुरता, मिठास हमारे जीवन में आ जाएगा। तो सच्ची विजय का अर्थ यही है कि जो क्रिया प्रतिक्रिया से मुक्त हो और किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में अहंकार, आवेश की सृष्टि न करे और हमारे जीवन में भक्ति की, ज्ञान की स्थापना कर दे। यही वास्तविक विजय है। यही दुर्बलताओं पर विजय पाना है। बोलिए सियावर रामचंद्र।